गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 10 का क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर लखनवी अंदाज का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने देखा लेखक यशपाल का जीवन परिचय। सन 1930 में पंजाब के कांगड़ा जिला में उनका जन्म हुआ। फिरोजपुर में छावनी में कांगड़ा से पढ़ाई लिखाई हुई। लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव आदि से मुलाकात हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कई बार जेल भी गए और 1976 में उनका निधन हो गया। यह कहानी व्यंग लेख है। झूठी शान शौकत को दिखाते हुए दिखावे की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर व्यंग है कि नवाब साहब लेखक कह रहा है कि उसे बहुत दूर नहीं जाना था, इसलिए लोकल ट्रेन, मुफस्सिल की ट्रेन यानी लोकल ट्रेन के सेकेंड क्लास डिब्बे में उसका भाड़ा भी कम लगता है, चलने वाली थी कि दौड़ करके एक छोटे से डिब्बे में, यह इस अनुमान के साथ कि यह डिब्बा खाली होगा और मैं बैठ करके खिड़की वाली सीट पर बैठ करके अपनी नई कहानी के लिए विषय सोचूंगा। लेकिन जैसे ही डिब्बे में प्रवेश किया तो अनुमान के विपरीत डिब्बा निर्जन न निकला। उसमें एक सफ़ेद पोश सज्जन लखनऊ के नवाबी ठाट में पालथी मार करके बैठे हुए थे और उनके सामने 2 खीरे रखे हुए थे ताजे। परंतु लेखक के अंदर जाने से उनके चेहरे पर असंतोष के भाव दिखाई दिए। वह लेखक से बातचीत करने के उत्सुक नहीं दिखाई दिए, खिड़की से बाहर देखते रहे। तो यह बात देखकर लेखक भी आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उनसे बातचीत न करते हुए सामने वाली सीट पर बैठ गया और नीचे देखने लगा। परंतु लेखक कनखियों से देख रहा था कि ये लगातार एक गौर से पूरा बाहर देखते रहे कि अचानक लेखक की तरफ मुखातिब होकर के उन्होंने कहा, आदाब अर्ज है, मतलब कि अभी हमने आपको देखा नहीं, अभी देखा है, इसलिए अभिवादन स्वीकार करिए। और कहा कि किबला खीरा शौक फरमाए। परंतु लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर कि नहीं, मुझे खीरे की शौक नहीं है। इसने भी बहुत ज़्यादा इन्होंने उसमें रुचि नहीं दिखाया। फिर नवाब साहब खीरे को उठा करके उसके नीचे से तौलिया को उठाया और झाड़ा और अपने पैरों पर बिछा करके सीट के नीचे से लोटा निकाल करके खीरे को खिड़की से बाहर धोया और चाकू से उसके सिरों को काट करके गोद उससे झाग निकाला ताकि उसका कड़वापन दूर हो जाए। और बहुत ही सलीके से खीरे को छील करके उसके फाक को तौलियों पर सजाकर लखनऊ में खीरे बेचने वाले खीरे बेचते समय नमक और मिर्च के पाउडर दे देते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने पहले भाग की वीडियो में देखा था। अब यहाँ से देखना है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फाकों को पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी कि छिड़क दे। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। जबड़ों के स्फुरण मतलब कि मुंह हिला रहे थे, जैसे कि मान लो कि मुंह में पानी आ रहा हो।
कि उस प्रक्रिया से उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है, मतलब कि पानी से भर रहा है। इस प्रकार से अपने मुंह हिला रहे हैं, जबड़ों को अपने चला रहे हैं, मानो कि खीरे के स्वाद से एकदम मुंह में पानी आ गया है और उस पानी को घोटने का प्रयास कर रहे हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में ही अपनी असलियत पर उतर आए। लेखक उनकी सारी हरकत को कनखियों से देख रहा था और ये सोच रहा था कि मियाँ बनते तो बड़े शरीफ हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन में छुप करके खीरा खा रहे हैं और इससे बात दिखाएंगे कि नवाब लोग खीरा ऐसे खुले में नहीं खाते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वल्लाह यानी कि बहुत बढ़िया, कृपया शौक फरमाइए, यह लखनऊ का बालम खीरा है। बड़ा ही स्वादिष्ट और पाचक खीरा होता है। नवाब नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, तो आत्मसम्मान ही निभाना उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया। इनके मुंह में भी वो जिस प्रकार से खीरा छिला था, काटा था और रखा था, उस पर नमक मिर्च छिड़क दिया था और उस पर पानी की बूंदें जैसे टपक रही हों, देख के लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। लेकिन भाई अब चूंकि एक बार मना कर चुके थे, अब मना कर चुके थे तो आत्मसम्मान को बचाना है, कम से कम एक बार और मना करें, फिर दोबारा पूछेंगे तो खा ही लेंगे। लेकिन आत्मसम्मान को बचाते हुए कि अगर एक बार मना कर चुके थे, दोबारा पूछने पर खा लेते तुरंत, तो कहते देखो दिखावटी मना कर रहे थे, अब खा ही लिया आखिर में। तो लेखक ने कहा कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब यानी ज़रूरत। धन्यवाद, इस समय मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा यानी पाचन शक्ति, पेट, मेरी पाचन शक्ति भी कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए, कृपया आप खाइए। नवाब साहब ने संतृष्ट आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाकों को की ओर देखा। संतृष्ट ललचाई आंखों से उन फाकों की तरफ देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खिड़की के बाहर देखा, फिर लंबी सांस लिया। क्या आनंद है खीरा खाने में। और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। खीरे को कई फांकों में काटा था, एक फांक उठाया और उसको अपने होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलके मूंद लिए। खीरा का फांक उठाया, नाक तक ले गए और कुछ सूंघे, लंबी सांस गए। कितना आनंद आ रहा है, मानो कि खीरा खा रहे हैं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया और उस प्रक्रिया में जो मुंह में पानी आ गया था खीरा खाने के सोच से, वह पानी पी गए। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब खीरा उठाए, सूंघे, उसका रसास्वादन किए और खिड़की से बाहर फेंक दिया खीरा को। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए सभी फांकों को। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। दोनों खीरों के सभी फांकों को बारी बारी से उठाया, सूंघा, रसास्वादन, सांस अंदर लिए और तृप्त भाव से खीरे को बाहर फेंक दिए। और जब सब खीरे को फेंक दिए तो पूरा तौलिया उठाए,
झाड़े, हाथ पोछे, होठ पोछे और इनकी तरफ देख रहे हो गर्व से अभिमान में कि देखो ये होता है नवाबी तरीका। हम लोग तुम लोगों की तरह छुट भैये नहीं है कि हर जगह खीरा खाएं। हम लोग खीरा सूंघ करके बस पेट भर जाता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, मानो कि खीरा खाए हो और जो इतना तैयारी करने में उनको मेहनत लगा, खीरा खाने के बाद पेट भर गया तो नींद आने लगी, लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम यानी सम्मान में, तस्लीम अर्थात सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी सिर झुका लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। यह है खानदानी तहजीब यानी संस्कार, नफासत कला, नजाकत कोमलता, नाजुकता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका। नफीस यानी लजीज, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है ना भाववाचक संज्ञा, जिसमें कि हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो खीरा खाने का यह लजीज तरीका, एब्स्ट्रैक्ट तरीका, जिसको कि हम महसूस करके ही पेट भरा जाए, ऐसे कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म तरीका हमने देखा। परंतु लेखक कहता है कि परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक ने कहा क्या इस प्रकार से खीरा खाने से पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। अभी ये सोच ही रहा था कि क्या ऐसे खीरा खाने से पेट भर सकता है कि नवाब साहब पूरा डकार ले रहे हैं। तो वहीं पे देता ना दूध। और कह रहे थे कि खीरा होता तो बड़ा लजीज यानी स्वादिष्ट होता है, पर लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। शकील यानी आसानी से न पचने वाला, नामुराद यानी बेईमान, मैदे पर पाचन शक्ति पर जोर देता है, पेट पर जोर देता है। खीरे के सुगंध ज्ञान चक्षु खुल गए जब उन्होंने कहा कि खीरा होता तो बड़ा लजीज स्वादिष्ट है, लेकिन पचने में बड़ा समय लेता है, पचने में बड़ा समय लेता है और पाचन शक्ति पर जोर डालता है। तो लेखक कहता है ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान की आंखें खुल गई और अपने मन में कहा पहचान, ये है नई कहानी के लेखक। नई कहानी के लेखक यानी कि बिना कथ्य के, बिना विषय के भी कहानी लिख सकते हैं, बिना विषय के भी कहानी लिख सकते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बनाई जा सकती है? पहले तो यह सोचता है
कि बिना किसी घटना, बिना किसी कहानी के, बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, ये तो फैक्ट है। परंतु जिस तरह से नवाब साहब ने खीरा खाया, बिना खाए पेट भरने का डकार दिया, उस हिसाब से देख कर कहता कि आजकल के जो लेखक हैं, पहले तो ये सत्य है कि बिना कहानी के, बिना पात्र के, बिना घटना के कहानी नहीं लिखे जा सकती। बिना विषय के, यानी कथ्य यानी विषय, बिना पात्र और बिना घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन जब नवाब साहब को इस प्रकार से खीरा खा करके बिना खाए हुए पेट भरने का आभास कराया नवाब साहब ने, तो लेखक उनके सामने नतमस्तक होते हुए कहा कि आजकल के नई कहानी के लेखक बिना सिर पैर के भी कहानी लिख सकते हैं, बिना कथ्य के, बिना घटना के, बिना विचार के भी कहानी लिख सकते हैं आजकल के नई कहानी के। लेकिन क्या, पहले भी कहा, क्या इस तरीके से पेट भरा जा सकता है? उस कहानी से कुछ हमें सीख मिल सकती है? उस कहानी से कुछ हमें मिल सकता है? नहीं। नवाब साहब भले दिखाएं, लेकिन वो दिखाने के लिए है, खीरा सूंघ करके पेट नहीं भरा जा सकता है। पेट भरने के लिए खीरा खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से नई कहानी लिखने के लिए कथ्य होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, घटना होना चाहिए। सिर्फ हवाई में कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट 2, लखनवी अंदाज का अंतिम भाग। अगर इस वीडियो में या इस चैप्टर से कोई भी समस्या आपको हो तो आप हमें दोबारा फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।